सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 27 नवंबर से लेकर 29 जनवरी तक। टोटल आपके 81 शिफ्टों में एग्जाम लिया गया है। उसमें जितने भी साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट 2026 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जून 2025 में जो है ना भारत के किस खिलाड़ी को जो है ये आपका पीएसए अवार्ड 2024-25 जो है ना ये आपका प्रदान किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो आपका पीएसए जो आपका अवार्ड घोषित किया गया था ना, और पीएसए का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन होता है। और ये जो आपका पीएसए अवार्ड 2024-25 में जो है ना ये आपके भारत के युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को जो है ना आपका सम्मानित किया गया है। और अनाहत सिंह को जो है ये आपका वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और साथ में ही जो है ये आपका वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन यानी संयुक्त रूप से जो है ना ये आपका 2 पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए अनाहत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास जो है ना ये किन किन देशों के बीच जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये खान क्वेस्ट अगर सैन्य अभ्यास की बात कर ले तो ये जो आपका खान क्वेस्ट जो आपका अभ्यास है ना ये आपका मंगोलिया के द्वारा जो है आयोजित एक आपका बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है। और इसमें जो है ना आपके कई देश जो वो भाग लेते हैं। और ये जो आपका मूल रूप से जो है ना वर्ष 2003 में जो है अमेरिका और मंगोलिया के मध्य जो आपका शुरू हुआ था, और बाद में आपका 2006 में जो है ना एक आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो ये आपका बन गया था, जिसमें भारतीय सेना सहित कई देशों की सेनाएं जो आपका भाग लेती है। इसमें आपका भारत हो गया, अमेरिका हो गया, मंगोलिया और अन्य देश शामिल जो है ना इस मतलब कि अभ्यास में जो आपका शामिल होते हैं। और इस खान क्वेस्ट का जो उद्देश्य है ना अभ्यास का, ये आपका शांति अभियानों के लिए जो है तैयारी और अंतर संचालन को जो आपका बढ़ावा देना है। तो आपके ऑप्शन में आपका भारत और मंगोलिया दिया गया था, तो ऑप्शन ए भारत और मंगोलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले खान क्वेस्ट 2025 का जो है आपका कौन सा संस्करण रहा था। तो ये 2025 का जो है आपका 22वां संस्करण रहा था। और कब से कब तक आयोजित किया गया था, अगर ये आगे की शिफ्ट में पूछा जाए तो ये खान क्वेस्ट 2025 जो अभ्यास है ना ये आपका मंगोलिया में 14 जून से 28 जून 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और कहाँ पर, तो ये आपका मंगोलिया के जो है ना उलन बटार के जो है 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में जो है ना आपका आयोजित किया गया था। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भारतीय सेना की तरफ से जो है ना कौन सा बटालियन जो ये आपका शामिल हुए थे, यानी कौन सा रेजिमेंट जो है ना ये आपका शामिल हुआ था, तो ये भारतीय सेना की ओर से जो है ना ये आपका 40 सैनिकों का दल इस अभ्यास में जो है आपका भाग ले रहा था। और इसमें आपका मुख्य रूप से जो है ना कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के जो जवान है ना ये आपके शामिल हुए थे। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट भी जो है ना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट जो है ना ये किस शहर में हुआ था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये फरवरी 2025 में जो आपका एआई एक्शन समिट जो है ना ये आपका मतलब कि पेरिस फ्रांस में जो आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका तीसरा सबमिट था। और ये कब से कब तक, तो आपका 10 से 11 फरवरी 2025 तक जो है ना पेरिस फ्रांस में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए पेरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस श्रृंखला में जो है ना अगला जो शिखर सम्मेलन है यानी एआई इम्पैक्ट समिट की जो मेजबानी है ना 2026 में ये आपका भारत के द्वारा जो है आपका दिल्ली में जो आपका किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका प्रीवियस शिफ्टों में भी आपसे पूछा गया था कि फरवरी 2025 में जो है ना आपका केंद्रीय बजट में जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को जो है कुल कितना बजट जो है ना ये आपका आवंटित किया गया था। तो देखिए 2025-26 की केंद्रीय बजट में जो है ना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को जो है टोटल आपका 3,794 करोड़ जो है ना ये आपका आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसमें अगर खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत अगर पूछा जाए तो देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम में जो है ना ये आपका 1,000 करोड़ जो है ये आपका आवंटित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, पता नहीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन से पता नहीं इसका क्या प्यार हो गया है। अब तक 8 से 9 बार जो है ना, मतलब कि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ना, ये आपके स्वीडन के पोल वाल्टर आर्मंड डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आर्मंड डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, लॉरियस अवार्ड से आपका प्रश्न याद आ रहा है, तो देखिए मैं आपको हर शिफ्ट में बताते आ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये आपका मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अगर पुरस्कार पूछा जाए तो ये आपका सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये रियल मैड्रिड को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये आपका रेवेंका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना, ये आपका जियांग युआन को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है आपका टीम पिटकॉक को आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है ना, ये किक फॉर लाइफ को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना, ये राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है, ये कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि एक्सियम 4 मिशन में जो है ना, किन किन देशों से जो है अंतरिक्ष यात्री जो आपका शामिल हुए थे। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से आपका नहीं पूछा गया था, कुछ डेज करके जो है ना आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। लेकिन एक बच्चे ने इसी प्रकार से क्वेश्चन भेजा, थोड़ा सा मतलब कि अब बच्चे एग्जाम दे के आते तो हूबहू आपको क्वेश्चन थोड़े ना मतलब कि पूरा बता सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से इन्होंने लिख कर भेजा था। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सियम 4 मिशन में जो है ना, ये आपका भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी देशों के अंतरिक्ष यात्री जो है ना, ये आपके गए थे। जिनमें भारत की जो है ना, ये आपका शुभांशु शुक्ला गए थे। अमेरिका के जो है ये आपके पैगी विटसन गए थे, और पोलैंड के ये आपके स्लावोज उजांस्की गए थे, और हंगरी के जो है ना, ये आपके टिबोर कापू जो है आपके शामिल रहे थे। तो हालांकि ये तो प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, लेकिन आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ये आप फैक्ट जो वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि खिंचन और मिनार आर्द्रभूमि जो है ना, ये आपका किस राज्य की है, जिन्हें आपका जून 2025 में जो है ना, ये आपका रामसर साइट के रूप में जो आपका शामिल किया गया है। तो ये जो आपका खिंचर और मिनार जो आर्द्रभूमि है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में है, और इसे जो है ना आपका मतलब कि जून 2025 में आपका रामसर स्थल भी जो आपका घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में, तो देखिए ये जो आपका मीनार है ना, ये आपका उदयपुर के पास स्थित मीठे पानी की जो है ना, एक आपका मानसूनी आर्द्रभूमि है, जो ब्रह्म सरोवर से जो आपका जुड़ा हुआ है। और खींचन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फलौदी जिले में आपका स्थित है, और प्रवासी पक्षियों के लिए भी जो है ना, ये एक आपका महत्वपूर्ण स्थल जो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि भारत में फायर सेफ्टी वीक यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है ना, प्रति वर्ष किस अवधि में मनाया गया, या फिर 2025 में जो है ना, ये आपका कब मनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रति वर्ष या फिर 2025 में जो है ना, ये आपका कब से कब तक मनाया गया है। तो ये आपका जो है मतलब कि यहाँ से आपका ये हो जाएगा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो है ना, ये आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन ए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल का दिन आपका विशेष रूप से जो है ना, ये आपका फायर फाइटर्स को जो आपका समर्पित है, क्योंकि इसी दिन जो है ना आपका 1944 में बॉम्बे, जिसका वर्तमान में आपका मुंबई कर दिया गया, तो मुंबई डॉक विस्फोट में जो है ना, ये आपके शहीद हुए थे। और अग्निशमन कर्मियों को जो है ना, ये आपका श्रद्धांजलि जो है आपका दिया जाता है। और इस सप्ताह का उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए, इस सप्ताह का जो उद्देश्य है ना, ये आपका आग से सुरक्षा, जागरूकता और रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करना, ये जो आपका इसका उद्देश्य है। और आगे के शिफ्ट में अगर इससे आपका थीम पूछा जाए तो देखिए 2025 का जो थीम रहा है ना, ये आपका यूनाइट टू इग्नाइट फॉर ए सिक्योर नेशन रहा है, यानी सुरक्षित राष्ट्र के लिए जो है ना, एकजुट होकर प्रज्वलित करें, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो सफल उड़ान परीक्षण है ना, ये कहाँ से किए हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो सफल उड़ान है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर से जो आपका किया गया है। और ये जो आपका कब किया गया है, तो ये इसका जो परीक्षण स्थल से जो है ना, ये आपका 3 मई 2025 को जो आपका किया गया है, जहाँ पर इसे लगभग जो है ना, ये आपका 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है
ये आपका लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए श्योपुर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के चैप्टर में अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका प्लेटफॉर्म निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे उच्च ऊंचाई वाले अनुप्रयोगों के लिए जो है ना ये आपका है, और भारत की रक्षा क्षमताओं को भी जो है ना ये आपका बढ़ाएगा। और इसका विकास अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया है तो देखिए इसका जो विकास है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADRD के द्वारा जो है ना ये आपका विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का जो आवर्त काल है ना यानी टाइम पीरियड जो है ये आपका कितना होता है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम पीरियड और आपका फ्रीक्वेंसी का जो आपका रिलेशन होता है ये आपका क्या होता है? तो T इक्वल टू जो है 1/f होता है, ये आपका रिलेशन होता है। जहाँ पर आपका जो है टाइम पीरियड कितना है ये पूछा गया है तो 1/f, आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया आवृत्ति वाला तरंग तो आपका 250 दिया गया है। तो देखिए 1/250 को जब आप करोगे ना सॉल्व करोगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? तो आपका 0.004 सेकंड जो है ना ये आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या पढ़ा था कि स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ना कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है ये आपका ORS और जिंक का वितरण जो है ना ये आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टॉप डायरिया प्रोग्राम भारत सरकार का जो है ना एक आपका प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो कि आपका NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है ना इसे आपका संचालित किया जाता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना ये आपका 2 ORS यानी ओरल आपका रिहाइड्रेशन सॉल्ट और 14 जिंक के जो टैबलेट है ना ये आपके वितरित किए जाते हैं। तो ये कितने साल के बच्चों तक के लिए है? तो आपका 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का जो है ना दूसरा नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो दूसरा नाम है ना ये आपका ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक है। आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना अब इसका मंजूरी मिल गया है। और इसे आपका ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय अधिनियम 2025 जो है ना ये आपका मतलब कि बन गया है। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये ऑनलाइन मनी गेम्स पर जो है आपका प्रतिबंध लगाना और स्पोर्ट्स जैसे अन्य ऑनलाइन गेम्स को भी जो है ना ये आपका बढ़ावा देना और विनियमित करना है। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसे आपका मतलब कि लोकसभा में कब पेश किया गया था तो ये ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए और विनियमित करने वाला ये जो आपका विधेयक है ना इसे आपका 20 अगस्त 2025 को जो है ना ये आपका लोकसभा में पेश किया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि ब्रिटेन के गुप्तचर सेवा M16 यानी आपका सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की जो है ना वर्तमान में प्रमुख जो है ये आपके कौन बने हैं? तो देखिए ब्रिटेन के गुप्तचर सेवा M16 में आपके सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के जो है ना ये आपका 1 अक्टूबर 2025 को जो है मैं आपको बता दूं कि आपके ब्लेज मैट्रेवली को जो है ना इसका प्रमुख जो है आपका बनाया गया है। तो ब्लेज मैट्रेवली ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो आपके सर रिचर्ड मूर के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है ना ये आपका पद जो आपके संभाले हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सतत विकास लक्ष्य यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 7 है ना जिसका उद्देश्य जो है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा जो है आपका सुनिश्चित करना है। और इसके तहत जो है ना हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास जो है ना अब बिजली जो है आपका पहुंच चुका है? तो देखिए SDG का 7 का जो आप उद्देश्य यहाँ पर देख सकते हैं। और SDG 7 में आपका हालिया रिपोर्ट में है ना 2023 के वैश्विक स्तर पर बिजली की जो पहुंच है ना ये आपका 92% तक जो आपका पहुंच गया है। तो 92% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि कार्बन यौगिकों यानी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें किस प्रकार का बंध जो है आपका उपस्थित होता है? तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। कार्बन यौगिकों में जो है ना ये आपके 4 आउटर सेल होते हैं जिसके कारण जो है ये आपका सहसंयोजक बंध जो है इसमें आपका उपस्थित होता है यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना इसमें आपका उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट ऑकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना
पर परागन जो है ये आपका नहीं होता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर ली, यानी पर परागन जो है ना इसमें आपका परागन में जो है एक पौधे के पुष्प से जो है ना दूसरे पौधे के पुष्प तक जो है आपका पहुंचते हैं। और प्रकाश जो होता है ना, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका लाइट है ना केवल आपका प्रकाश संश्लेषण में ये आपका सहायक होता है, परंतु ये जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन में जो है ना क्रॉस पॉलिनेशन का जो है एक साधन आपका नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी लाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट टाइप का कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं ना तो ऊपर की ओर जो बल लगता है ना उसके विपरीत दिशा में जो है ये आपका कौन सा बल कार्य करेगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इसके विपरीत दिशा में जो आपका बल का जो कार्य करेगा ना कि कुर्सी पर हमारे द्वारा जो लगाया गया भार है ये जो आपका मतलब कि कार्य जो आपका करेगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच सेल ऑर्गेनल हैज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में जो है ना पाइप जैसी जो संरचना है ये आपका किस कोशिकांग में होती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये साइटोप्लाज्म में जो आपका पाइप जैसी संरचना जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि यूके के सैंड आर्ट के लिए जो है ना प्रतिष्ठित आपका जो मतलब इसका नाम क्या है, तो आपका फ्रेंड डार्टिंग सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 जो है ना प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है ना आपके कौन बने हैं। तो देखिए यूके के सैंड आर्ट के लिए जो आपका ये जो प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ना 2025 में प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ना ये आपके सुदर्शन पटनायक जो आपके बने हैं। तो ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि भोजन जब गर्म होता है ना तो उसकी जो गंध है यानी स्मेल जो है ना ये दूर दूर तक क्यों फैल जाती है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भोजन गर्म किया जाता है ना तो उसका जो टेम्परेचर है यानी तापमान जो ये आपका बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से जो है ना भोजन से निकलने वाली गंध के कणों की जो है आपका जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होता है ना ये आपका बढ़ जाता है, और परिणाम स्वरूप आपका ये होता है ना कि कण हवा में जो है ये आपका तेजी से जो आपका डिफ्यूज करने लगते हैं यानी फैलने लगते हैं, और इसलिए जो गंध है ना ये आपका दूर दूर तक जो ये आपका महसूस होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन में आपका भोजन के कणों की गति बढ़ जाती है, ये ऑप्शन आपका दिया गया था इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ए वैलेंसी ऑफ +2, यानी निम्नलिखित में से किस तत्व की जो संयोजकता है ना ये आपका +2 होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम जो होता है ना ये आपका आवर्त सारणी का जो है एक आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय पृथ्वी धातु है, और ये जो आपका ग्रुप 2 के अंतर्गत आता है, और इसके बाह्य कक्षा में जो है ना यानी आउटर सेल में जो है ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपका स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है ना ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका त्यागता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है ना ये आपका +2 होता है। और अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हाइड्रोजन का जो आपका संयोजकता है यानी वैलेंसी जो ये आपका +1 होता है, लिथियम का भी आपका +1 होता है, हीलियम का जो है आपका ये तो आपका पूर्ण ऑक्टेट होने के कारण जो है ना इसका जो संयोजकता ये आपका 0 होता है। तो यहाँ पर +2 वैलेंसी आपका पूछा गया था जो कि आपका बेरिलियम का होता है। तो ऑप्शन सी बेरिलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपका था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना केमिकल फॉर्मूला होता है ये आपका CaSO4 ½ होता है। तो और इसे आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो आपका कहा जाता है। तो CaSO4 ½ आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ये इसे आपका जिप्सम का सूत्र अगर पूछा जाए ना तो ये CaSO4.2H2O जो है ना ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है, और इसे आपका जिप्सम को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जो है ना ये आपका बनाया जाता है, जिसे आपका पानी के क्रिस्टल जो ये आपका खो देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप क्या बताता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ना ये क्या बताता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ना ये आपका ये बताता है कि जब एक धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना तो उस पर लगने वाला जो बल है या फिर जो आपका मोशन यानी गति होता है ना इसकी दिशा जो है ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही जो है ना ये आपका मतलब कि किया जाता है। तो यही आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है आपका बताता है। और ये जो आपका नियम है ना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम
ये आपका मुख्य रूप से जो है ना इलेक्ट्रिक मोटर्स यानी विद्युत मोटरों में काम करने के सिद्धांत पर जो है ना ये आपका समझाने में जो है आपका मदद करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका 4 फिंगर यानी जो तर्जनी उंगली होती है ना ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को जो है आपका दर्शाता है। मिडिल फिंगर जो मध्यमा उंगली होती है ना ये आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को जो है आपका बताता है। अंगूठा अगर यानी थंब की बात कर ले तो ये आपका चालक पर लगने वाले फोर्स या फिर गति को जो है ना ये आपका दिशा को जो वो दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या बताया कि सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में जो है ना आपका कौन सा जो कथन है ये आपका सही दिया गया है। जहाँ पे दो ही कथन मुझे बच्चों द्वारा मिल पाए थे, एक पहला कथन ये दिया गया था और दूसरा कथन ये दिया गया था। तो ये दोनों ही कथन को अगर मैं देख लूँ ना या फिर हो सकता है कि आपका चारों कथन इसी प्रकार से दिए गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निलंबन की बात कर ले तो देखिए निलंबन जो है ना एक आपका ऐसा मिश्रण होता है जहाँ पर जो कण है ना एक द्रव के थोक में जो आपके फैले होते हैं और निलंबन में जो कण होते हैं ना ये आपके बड़े होते हैं और इन्हें जो आपका नग्न आंखों से या फिर माइक्रोस्कोप के तहत भी जो है ना ये आपका देखा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका निलंबन यानी सस्पेंशन जो होता है ना ये आपका विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस होता है। यानी हेट्रोजीनियस कहने का मतलब इसका ये अर्थ हुआ ना कि ये जो घटक समान रूप से जो है ना ये आपका वितरित नहीं होता है और जब बिना किसी रुकावट के इसे आपका छोड़ दिया जाता है ना तो निलंबन में कण जो होते हैं ना आपके अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपके नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन में कणों के जो आपका निस्पंदन या फिर अवक्षेपण द्वारा जो है ना आपका द्रव के से जो आपका अलग अलग जो आपका किया जा सकता है। और यदि बिना किसी रुकावट के अगर इसे छोड़ दिया जाए ना तो निलंबन में जो कण है ये आपका समय के साथ जो है आपके बच जाएंगे। इसके अलावा निलंबन के उदाहरणों में अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पानी में रेत हो गया, पानी में आपका आटा और पानी में चौक ये आपका जो है ना निलंबन का उदाहरण है। और इसमें आपका दो कथन आपका दिया गया था निलंबन के बारे में कि ये जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण होता है तो ये तो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा इसे आपका कण को जो है ना नंगी आंखों से जो आपका देखा जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तो ए और बी करके ऑप्शन इस तरह से दिया गया था तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताया कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में जो है ना जब वस्तु को जो है आपका ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच रखा जाता है ना तो उसका जो प्रतिबिंब है ये आपका कहाँ पर बनता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दर्पण के पीछे जो है ना ये आपका इमेज जो आपका बनता है और ये किस प्रकार का बनता है तो यह एक तो आपका मतलब वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधा और वस्तु से जो है ना ये आपका बड़ा यानी मैग्नीफाइड जो है आपका बनता है। और ये जो आपका अवतल दर्पण के लिए जो है ना एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ पर प्रतिबिंब जो है ना ये आपका वास्तविक यानी रियल नहीं बल्कि आभासी जो है आपका बनता है। तो दर्पण का पीछे ऑप्शन दिया गया था तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते कि एपीकल्चर में जो है ना शहद यानी हनी प्राप्त करने के लिए जो है ये आपका किसे पाला जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एपीकल्चर का जो अर्थ होता है ना ये आपका मतलब कि बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन होता है और इसमें मधुमक्खियों को जो है ना ये आपका पाला जाता है ताकि शहद और आपका जो मोम है ना ये आपका प्राप्त किया जा सके। यानी एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए जो है ना ये आपका मधुमक्खी को जो है आपका पाला जाता है। तो ऑप्शन बी हनी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताते कि कपड़ा धोते समय जो है ना पानी में वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा को जो है ना ये क्यों मिलाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धावन सोडा ये जिसका सूत्र आपका क्या होता है तो ये आपका Na2CO3 होता है और ये जो आपका पानी में उपस्थित जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर जो है ना ये पानी को जो है ये आपका मृदु यानी सॉफ्ट जो है आपका बनाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा को जो है ना आपका किस लिए मिलाया जाता है कि पानी को जो ये आपका सॉफ्ट बनाने के लिए जो है आपका मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ले तो देखिए इसकी आपका विशेषता ये है ना कि इसकी जो कोशिकाएं होती है ना ये आपका लूजली पैक्ड यानी आपका ढीली ढाली जो है ना ये आपका होती है और इनके बीच जो है ना इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी जो है आपका पाया जाता है। लेकिन एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि ये जो आपका बहुत टाइट यानी कसकर भरा हुआ जो है आपका होता है जो कि आपका गलत है, आपका लूजली बाउंड होता है। इसलिए आपका इसमें गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीरो अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट के अंतर्गत जो है ना ये क्या शामिल होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीरो वेस्ट अवधारणा का जो उद्देश्य है ना ये कचरे को न्यूनतम या फिर शून्य स्तर तक जो है ना ये आपका लाना है, और इसमें प्राकृतिक, जैव अपघटनीय और पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का प्रयोग जो है ना ये आपका किया जाता है। और केले का पत्ता जो है ये आपका प्राकृतिक रूप से आपका नष्ट हो जाता है और पर्यावरण के अनुकूल जो है ना ये आपका माना जाता है। और साथ में आपका रियूजेबल प्लेट जो होते हैं ना ये आपका बार बार उपयोग की जा सकती है, जिससे कचरा भी जो है ना ये आपका उत्पन्न नहीं होता है। यानी जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या आपका शामिल होता है, तो आपका केला का पत्ता और पुनः उपयोग जो योग्य प्लेट होते हैं ना ये आपके शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और टिंग के क्षेत्र में जो है ना 2025 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये आपका किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि जनवरी 2025 में जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये आपके 4 खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए शतरंज के क्षेत्र में जो है ना ये आपका डी गुकेश को जो आपका दिया गया है। वहीं अगर निशानेबाजी यानी शूटिंग के क्षेत्र में जो है ना ये मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में जो है ये आपका हरमनप्रीत सिंह को जो आपका दिया गया है। और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ना ये परवीन कुमार को जो आपका दिया गया है। तो आज आपसे जो है निशानेबाजी यानी शूटिंग के क्षेत्र में आपका पूछा गया था, तो ये आपका मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, प्रीवियस शिफ्टों में आपका ये प्रश्न भी जो वो पूछा जा चुका है। प्रश्न ये पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में जो है ना भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है ना ये आपका किसे अधिसूची जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2025 में जो है ना ये आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को ही जो है ना ये आपका 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है ये आपका अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उड़ीसा का जो है ना ये आपका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। उड़ीसा का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा बना था, तो आपका भितरकनिका बना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है, और भारत का जो है ना 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है ना मनीषा भानवाला के द्वारा जो है 2021 संस्करण के बाद जो है ना भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला भार वर्ग में जो है ना ये आपका जीता गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन भार वर्ग जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनीषा भानवाला ने जो है ना 2021 के संस्करण के बाद जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है ना भारत का पहला स्वर्ण पदक जो आपका जीती है। और इन्होंने जो है ना 62 किलोग्राम महिला भार वर्ग में जो है अपनी जीत जो ये आपका हासिल की है, और ये आपका भारतीय कुश्ती के लिए जो है ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी जो है आपका माना गया है। तो ऑप्शन बी 62 केजी भार वर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मनीषा भानवाला ने जो है ना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है फाइनल में किसे हराया है, तो देखिए फाइनल में जो है ना ये आपका उत्तर कोरिया की खिलाड़ी किम ओक जू को जो है ना ये आपका 8-7 से जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जो है ना ये आपका 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, कहां पर आयोजित किया गया था, और भारत जो है पदक तालिका में जो है ना मतलब कि कितने पदक जो वो जीते हैं। तो देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का जो है ना ये आपका 21वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका 21वां संस्करण है ना ये आपका जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जो है आपका आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो आपका 25 से 30 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और भारत के द्वारा इसमें आपके टोटल जो है ना ये आपके 10 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें आपका 1 जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया है, 3 जो आपका सिल्वर मेडल जीता गया, और 6 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। अब आपको कमेंट करके क्या जवाब देना, आपको कमेंट करके ये जवाब देना है ना कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है भारत पदक तालिका में जो है ना ये कौन से स्थान पे रहा है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट अप क्या रहता है कि 2025-26 के बजट में जो है ना केंद्रीय स्तर पर जो है कितने अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा जो है ना ये आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के बजट में जो है ना केंद्रीय स्तर पर जो है आपके टोटल 50,000 लैब्स जो है ना यानी अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की जो घोषणा है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी 50,000 लैब्स आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टाइगर ट्रंप अभ्यास मुख्य रूप से जो है ना किन किन देशों के बीच होने वाला जो है एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं रहा है ना जिसमें आपका अभ्यास से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है ना तो आप मतलब कि अभ्यास जो वो जरूर देख कर जाएगा और डिटेल्स में देख कर जाएगा कि कौन सा संस्करण रहा है, कब से कब तक आयोजित किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य भी जो है ना ये आप मतलब ये 4 पॉइंट जो है ये जरूर देख कर जाइएगा और साथ में आपका एक इंडेक्स भी जो है आप जरूर करके जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टाइगर ट्रंप जो अभ्यास है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है ना ये आपका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी भारत और अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब टाइगर जो ट्रंप है ना एक आपका जो है ट्राई सर्विस अभ्यास है यानी त्रिसेवा अभ्यास है जिसमें आपके थल सेना, नौसेना और वायुसेना ये तीनों जो है ना ये आपके भाग लेते हैं और इसे भारत अमेरिका के बीच जो है ना पहला त्रिसेवा अभ्यास भी जो ये आपका बनाता है। इसके अलावा टाइगर ट्रंप का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के जो है ना अंतर संचालनीयता बढ़ाना और संयुक्त कौशल विकसित करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाएगा कि टाइगर ट्रंप अभ्यास का 2025 में कौन सा संस्करण था। तो ये 2025 में जो है ना ये आपका चौथा संस्करण रहा था और ये जो आपका 2 चरणों में जो आपका आयोजित किया गया था। एक चरण जो आपका हार्बर चरण था यानी हार्बर फेज था और सेकंड जो था ना ये आपका समुद्री चरण यानी समुद्री फेज था। जिसमें हार्बर चरण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए हार्बर चरण जो है ना ये आपका 1 से 7 अप्रैल तक जो है ना ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण यानी समुद्री जो चरण है ना ये आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर जो है ना ये आपका काकीनाडा में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो है ना हमेशा किसके बराबर होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संख्या जो है ना हमेशा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि साइंस में आप इजिली जो है ना 20 क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है साइंस में आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना उसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं और रिपीटेड प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। बच्चों को जो दिक्कत आ रही है ना वो करंट अफेयर्स में आ रही है। तो देखिए करंट अफेयर्स की वीडियो में 5-6 वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कमेंट में करंट अफेयर्स की वीडियो का लिंक जो है मतलब कि पिन कर दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप जब रेलवे एनालिसिस 2025 आपको प्लेलिस्ट जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर 5-6 वीडियो जो है ना आपको ग्रुप डी का, स्पेशली ग्रुप डी का जो है ना आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप उसे देख कर चले जाइएगा। मैं आपको मतलब इतना तो गारंटी दे सकता हूं कि 12 से 14 क्वेश्चन जो है ना आपके वहीं से जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बस आप 5-6 वीडियो जो है आप उसे कवर करके जरूर चले जाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द यूजुअल रेंज ऑफ द पीएच स्केल यानी पीएच स्केल का जो रेंज है ना आमतौर पर जो है आपका कितना होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पीएच स्केल का जो रेंज है ना ये आपका आमतौर पर जो है ये आपका 0 से 14 के बीच होता है और पीएच स्केल जो है ना ये आपका किसी सॉल्यूशन यानी आपका विलयन जो कि आपका अम्लीय है या फिर क्षारीय इस प्रकृति को जो है ना ये आपका पीएच स्केल जो है आपका दर्शाता है। अगर आपका पीएच स्केल का मान अगर 7 आता है ना तो आपका नेचुरल यानी तटस्थ माना जाता है। पीएच स्केल अगर आपका 7 से कम है ना तो ये आपका एसिडिक यानी अम्लीय आपका माना जाता है। पीएच स्केल अगर आपका 7 से अधिक है ना तो इसे आपका बेसिक यानी क्षारीय जो आपका माना जाता है। तो 0 से 14 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि अहिल्याबाई होलकर की जो है ना 300वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आदि शक्ति अभियान के संदर्भ में आपको बताइए कि अहिल्याबाई होलकर के गांव का नाम जो वो पूछा गया था यानी इनका जन्म के बारे में पूछा गया था। तो जो कि आपका करंट से लगा के आपका पूछा गया था कि महाराष्ट्र में जो है ये आपका मतलब अभियान जो आपका शुरू किया गया है। तो देखिए अहिल्याबाई होलकर का जो जन्म है ना ये आपका महाराष्ट्र के जो है ये आपका अहमदनगर जिसका आपका नाम बदलकर अहिल्या नगर जो आपका कर दिया गया है मतलब कि इन जिले में हुआ था। और कौन से गाँव में तो आपका चौंडी गांव में हुआ था। और उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जो है ना आदि शक्ति अभियान की शुरुआत भी जो है आपका किया गया है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन सा आपका मतलब अभियान शुरू किया गया तो इस अभियान का नाम आपको ध्यान में रखना है आदि शक्ति अभियान की जो शुरुआत है ना ये आपका किया गया। और 2025 में जो है इनकी 300वीं जयंती जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन में आपका चौंडी गांव जो आपका दिया गया था तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, यानी ल्यूकोप्लास्ट का जो रंग है ना ये आपका कैसा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है ना ये आपका रंगहीन होता है, क्योंकि इनमें आपका कोई भी रंगीन वर्णक यानी पिगमेंट आपका नहीं होता है, और इसलिए ये जो है ना आपका प्रकाश माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ना ये आपका सफेद या फिर रंगहीन जो ये आपका दिखाई देता है। और इसका मुख्य कार्य अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट का जो मुख्य कार्य होता है ना ये आपका स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड यानी तेल जैसे पोषक तत्वों का जो है ना ये आपका भंडारण करता है। और खासकर जो है ना ये आपका पौधे के जो है गैर प्रकाश संश्लेषण मतलब कि भागों जैसे जड़ों और कंदों में जो है आपका मतलब कि कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो या तो ऑप्शन में आपका सफेद रंग दिया गया होगा या फिर रंगहीन दिया गया होगा, तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड, यानी फ्लोएम का वह मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का जो है आपका परिवहन करता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए फ्लोएम की अगर बात कर ले तो आपका पौधे में जो है ना ये आपका भोजन यानी मुख्यतः आपका शर्करा का जो है आपका परिवहन करता है। और फ्लोएम का जो मुख्य घटक होता है ना ये आपका सेब ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं जो होती है ना ये आपका मुख्य घटक होता है, जिनके माध्यम से जो है ना पत्तियों में बना भोजन जो है ना पौधे के अन्य भागों तक जो है आपका पहुंचता है। इसके अलावा जो आपका कंपेनियन सेल्स यानी जो सहचारी जो कोशिकाएं होती है ना इनका जो कार्य होता है ये आपका करने में जो आपका सहायता जो ये आपका करता है, जो कि आपका कौन करता है तो आपका कंपेनियन सेल जो है आपका करता है। लेकिन फ्लोएम का जो मुख्य घटक होता है ना ये आपका चालनी नलिकाएं होती है, यानी आपका जो है सेब ट्यूब्स होता है। तो ऑप्शन ए चालनी नलिकाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि इसरो ने 2025 को जो है ना ये किस नाम से जो आपका संबोधित किया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इसरो के द्वारा जो है ना ये आपका 2025 को जो है ये आपका गगनयान वर्ष जो आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी गगनयान वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये आपका 2025 में कब मनाया गया है, तो आपका 23 अगस्त को जो आपका मनाया गया है। और 2025 का आपका थीम जो है क्या रहा है, तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका आर्यभट्ट से गगन ज्ञान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ये जो आपका 2025 का थीम रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि कम वर्षा यानी लो रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवाएं वाले क्षेत्रों के लिए जो है ना सबसे अधिक उपयुक्त जो सिंचाई विधि है ये आपका कौन सा माना जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कम वर्षा और तेज हवाएं वाले क्षेत्रों में पानी की बचत जो है ना आपका बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए जो है ना आपका ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे आपका मतलब पौधे की जड़ों तक जो है ना ये आपका टपक टपक कर जो ये आपका दिया जाता है, जिससे आपका एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण जो है ना आपका कम होता है, और हवा से पानी की बर्बादी भी जो है ना ये आपका नहीं होता है, और इसमें आपका पानी का अधिकतम उपयोग भी जो वो देखने को मिलता है। इसलिए ये जो आपका विधि है ना ऐसे क्षेत्रों के लिए जो है ये आपका सबसे उपयुक्त जो आपका माना जाता है। यानी कौन सा विधि जो आपका सबसे उपयुक्त जो आपका माना जाता है, तो आपका ड्रिप इरिगेशन जो है ना ये सबसे उपयुक्त जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी ड्रिप इरिगेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस में जो है ना जब वस्तु को फोकस दूरी यानी f के दोगुने 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है ना, तो आपका जो इमेज है यानी प्रतिबिंब जो ये आपका कैसा बनेगा, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु को जो है ना फोकस दूरी के दोगुने 2f से ज्यादा दूरी पर आपका रखा जाता है ना, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना एक तो आपका रियल यानी वास्तविक बनता है, इसके अलावा इन्वर्टेड यानी उल्टा, और आपका जो डिमिनिश्ड यानी आकार में जो है ना ये आपका छोटा बनता है, और लेंस के दूसरी ओर जो है ना f तथा 2f के बीच जो है ये आपका बनता है। तो ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि वास्तविक उल्टा और छोटा आपका दिया गया था, तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाइवा टेक्नोलॉजी समिट 2025 इसका जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वाइवा टेक्नोलॉजी समिट 2025 का जो है ना ये आपका 8वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 11 से 14 जून 2025 तक जो है ना ये आपका पेरिस एक्सपो पोर्ट डी वर्सेल्स में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका यूरोप का जो है ना सबसे बड़ा स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम भी माना जाता है। तो पेरिस ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एटीपी, जिसका फुल फॉर्म आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका जो निर्माण है ना ये किसमें होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये एटीपी की बात कर लेते हैं, इसे आपका कोशिका का जो है ना ये आपका एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा जो आपका कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है ना ये आपका मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता है, यानी कोशिकीय श्वसन के दौरान होता है। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना ये कोशिका का पावर हाउस भी जो है आपका कहा जाता है, यानी एटीपी का जो निर्माण है ना ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैं बताते कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है ना ये कौन से अभिनेता जो आपके बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2024 में जो है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के 11वें उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना ये आपके पवन कल्याण को जो आपका बनाया गया, जो कि आपके लोकप्रिय फिल्म अभिनेता है, और ये जो आपका जन सेना पार्टी की जो है ना ये आपके प्रमुख है। तो ऑप्शन में आपका पवन कल्याण दिया गया था, तो ऑप्शन सी पवन कल्याण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट इज द स्कोर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 यानी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है ना अमेरिका को जो आपका कितने अंक जो आपके दिए गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये आपका टफ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पार्टिकुलर एक आपका मतलब कि भारत का पूछता तो बच्चे तो बता ही देते, लेकिन किसी पार्टिकुलर देश का आपका पूछ लिया गया है तो अब बच्चे ये कैसे याद रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है ना ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है, जिसमें अमेरिका को जो है ना ये आपका 100 में से जो है ये आपका 65 जो आपका स्कोर जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी 65 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका भ्रष्टाचार सूचकांक यानी सीपीआई जो है ना स्केल ये आपका 0 से 100 तक का जो होता है, और जहां पर जो आपका 0 है ना ये आपका हाईली करप्ट यानी अत्यधिक भ्रष्ट जो आपका बताता है, और 100 जो है ना ये आपका वेरी क्लीन यानी आपका बहुत स्वच्छ चेहरा जो है ना ये आपका दर्शाता है। वहीं अगर भारत की रैंक के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो है ना 180 देशों में से जो है ये आपका 96 रैंक पे जो आपका रहा है। और भारत का स्कोर अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 100 में से जो है ये आपका 38 रहा है, और पहले स्थान पे आपका कौन सा देश रहा है तो ये आपका डेनमार्क देश रहा है। डेनमार्क का जो स्कोर है ना ये आपका 90 रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आप थोड़ा सा मतलब सुधार कर लीजिएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि यही पूछ दिया गया हो। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था ना कि यदि किसी व्यक्ति का वजन जो है ना आपका पृथ्वी पर 96 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं पूछा गया था, वेट यानी आपका द्रव्यमान जो आपका पूछा गया था। अब आप कमेंट मत करने लगना कि सर वेट यानी भार पूछा गया था, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि क्वेश्चन में आपका भारी जो पूछा गया था, या फिर हो सकता है मास भी पूछा गया, तो मैं आपको दोनों यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग भार की बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी मतलब सॉरी पहले हम लोग द्रव्यमान यानी मास का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति का वजन जो है ना अगर पृथ्वी पर 96 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जो उसका द्रव्यमान होगा ना वो आपका 96 केजी ही होगा, क्योंकि आपका जो मास है ना ये आपका किस पर निर्भर करता है। तो देखिए मास जो है वस्तु की मात्रा पर आपका निर्भर करता है, स्थान बदलने से जो है ना ये आपका नहीं बदलता है। और पृथ्वी और चंद्रमा पर केवल आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही जो है ये आपका बदलता है, जिसमें आपका मतलब कि वेट जो है ये आपका बदलता है। इसलिए व्यक्ति का द्रव्यमान जो है ना पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर ही जो आपका समान रहेगा, यानी 96 केजी रहेगा। तो अगर आपसे मास यानी द्रव्यमान के बारे में पूछा गया होगा तो 96 केजी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब आपसे वेट यानी भार पूछा गया होगा ना तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर भार की जो गणना ये कैसे की जाती है, मैं आपको पहले भी बता दिया था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है ना पृथ्वी पर उसके भार का ये क्या होता है तो 1/6 गुना होता है। और आपका मतलब कि पृथ्वी पर उसका भार दिया गया है कितना, तो 96 दिया गया है। 96 ये करोगे तो आप कितना आ जाएगा, तो 16 छक 96 होता है। यानी चंद्रमा पर व्यक्ति का जो भार है ना यानी वेट जो होगा ये कितना होगा, तो आपका 16 केजी होगा। तो अगर आपसे भार पूछा गया होगा तो 16 केजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 में किस बैंक ने जो है ना अपने ग्राहकों को जो है सामान्य बचत खाते यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट्स पर जो है ना जीरो बैलेंस रखने की सुविधा जो आपका प्रदान किया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2000 मतलब कि जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए ना 3 ऑप्शन बच्चों द्वारा मिले थे, ये तीनों ऑप्शन इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कैनरा बैंक भी ले लिया हूँ। तो देखिए ये जो आपका चारों ऑप्शन ही दिया गया ना, मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब कि मतलब सभी बैंक जो है ना आपका जीरो बैलेंस रखने की सुविधा जो है ना आपका प्रदान करता है।
हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर कोई महीना के बारे में पूछा गया होगा। तो महीना के टर्म में अगर देख लेना तो देखिए कैनरा बैंक जो है ना, ये आपका 1 जून 2025 से जो है सभी प्रकार के बचत खातों के लिए जो है ना, ये आपका न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को जो आपका माफ कर दिया है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी जो है ना 1 जुलाई 2025 से जो है सभी बचत खातों पर जो है ना न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर जो है लगने वाले जुर्माने को भी जो है आपका हटा दिया है। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो इसने आपका जुलाई 2025 से जो है ना इसी तरह के बदलाव भी जो वो आपके किए हैं। और भारतीय स्टेट बैंक ने जो आपका मतलब कि वास्तव में मार्च 2025 में जो है ना अपने नियमित बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को जो आपका समाप्त कर दिया था। तो देखिए मतलब महीना से अगर पूछा गया होगा ना जुलाई 2025 में, तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा। 1 जुलाई 2025 के टर्म में अगर पूछा गया होगा तो पंजाब नेशनल बैंक होगा। 1 जून 2025 के टर्म में अगर पूछा गया होगा तो कैनरा बैंक होगा। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा वहां पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 में बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी यानी बांस उद्योग नीति को जो है ना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है ना किस राज्य ने जो आपका लागू किया है, जहाँ पे हूबहू यानी आपके 4 स्टेट जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में महाराष्ट्र राज्य ने जो है ना सबसे पहले अपनी बांस उद्योग नीति यानी महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति 2025 को जो है ना ये आपका लागू किया है, और इसे आपका अक्टूबर 2025 में जो है ना ये आपका मंजूरी जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल आता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ना ये आपका 5 केजी है और उस पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था कार्य कर रहा है, तो उस पर आपका लगने वाला जो फोर्स यानी बल जो होगा ना ये आपका कितना होगा। तो देखिए न्यूटन का सेकंड नियम मैंने आपको हर बार बताते आ रहा है कि F इक्वल टू क्या होता है, तो आपका ma होता है। मास आपका 5 केजी दिया गया, 5 इंटू एक्सेलरेशन आपका 2, तो 5 इंटू 2 कितना होता है, तो आपका 10 होता है। यानी आपका मतलब कि उस पर लगने वाला जो बल होगा ना फोर्स होगा ये आपका 10 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन सी 10 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्रश्न आया था। तो देखिए ऊर्जा का संरक्षण नियम आपका ये कहता है ना कि ऊर्जा को न तो आपका बनाया जा सकता और ना ही आपका नष्ट किया जा सकता है, यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी इसे केवल एक रूप से जो है ना ये आपका दूसरे रूप में जो आपका बदला जा सकता है, यानी रूपांतरित जो आपका किया जा सकता है। ये जो आपका ऊर्जा का संरक्षण नियम जो आपका कहता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ऊर्जा का तापीय नियम से आपका पूछा गया था। तो ये ऊर्जा के तापीय नियम को ही जो है ना ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी जूल का तापन नियम जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका ऊर्जा का तापीय नियम आपका ये बताता है ना कि जब किसी चालक जैसे कि तार हो गया इसमें विद्युत धारा आपका प्रवाहित किया जाता है ना, तो उसमें आपका उत्पन्न आपका जो मतलब कि ऊष्मा H उस धारा I के वर्ग चालक के प्रतिरोध R और धारा प्रवाहित होने के समय T के गुणनफल के जो है ना ये आपका सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। यानी अगर बात कर ले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का सूत्र क्या होता है, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। और इस नियम में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में जो है ना ये आपका रूपांतरण की व्याख्या जो आपका किया जाता है, जिसमें आपके हीटर बल्ब और फ्यूज जैसे उपकरण जो है ना ये आपके कार्य करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि ठोस द्रव्य गैस में जाने पर जो है ना ध्वनि की जो चाल होती है यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना ये आपका कैसा होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये ध्वनि की चाल माध्यम के जो है ना कणों की आपसी संयोग एवं लोच यानी इलास्टिसिटी पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है। और ठोस में जो कण होते हैं ना आपके बहुत करीब होते हैं, जिसके कारण ध्वनि जो है ना आपका सबसे तेज आपका होता है। द्रव्य में कण जो होता है आपका मध्यम दूरी पर होता है, इसलिए ध्वनि की गति जो है आपका कम होता है। गैसों में कण आपका बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण ध्वनि की जो गति होती है ना ये आपका सबसे कम होता है। इसलिए ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस में जाने पर ध्वनि की जो चाल होती है ना ये आपका कम होती जाती है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि 2025 में अरुणाचल प्रदेश में जो है ना बटरफ्लाई यानी तितली की कई नई प्रजातियां जो है आपका दर्ज किया गया है। इनमें से कौन सी तितली जो है ना ये आपका पहली बार जो आपका देखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में आपका तितली को पहली बार जो है ना मतलब कि तितली की जो पहली प्रजाति को जो है ये आपका यूथालिया मलकाना को जो है ना ये आपका देखा गया है। तो ऑप्शन ए यूथालिया मलकाना आपका करेक्ट आंसर होगा।
और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं ना कि आपका नेप्टिस फिलियारा भी जो है ये आपका सुबनसिरी जिले में जो आपका खोजा गया है, और सियांग घाटी में जो है ना ये आपके 6 और प्रजातियां जो है तितलियां की जो है वो आपका देखने को मिला है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि जो आपका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच जो है ना केवल आपका एक सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है, और इसे ही आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कि ब्यूटेन का जो आपका सूत्र है ये आपका C4H10 होता है, यानी ब्यूटेन में जो है ना ये आपका अल्केन के फॉर्म में है, और ये जो आपका इसमें आपका कार्बन कार्बन के मध्य जो है ना ये आपका एक ही बॉन्ड होता है, इसलिए जो आपका ब्यूटेन है ना ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा प्रोपीन और एथीन ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए प्रोपीन और एथीन जो है ना इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसके अलावा बेंजीन में जो है ना ये आपका एरोमेटिक रिंग होता है यानी असंतृप्त संरचना होता है, तो ये भी आपका जो है ना ये आपका मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है, तो आपका ब्यूटेन जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो है ना संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 जो है ये आपका किसे प्रदान किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपको ये क्वेश्चन जो वो हूबहू करवा चुका हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो सासाकावा पुरस्कार 2025 जो है ना ये आपके भारत के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को जो आपका मतलब कि दिया गया है, और एक आपका इंडोनेशिया के जो है ना प्रोफेसर हरकुंती राहुई को जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र सासाकावा जो पुरस्कार है ना ये किसके द्वारा जो आपका दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पुरस्कार है ना ये संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी UNDRR और आपके निपॉन फाउंडेशन के द्वारा जो है ना ये आपका दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर कि G20 देशों में जो है ना जी अक्षर का अर्थ जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए G20 देशों में जी अक्षर का जो आपका अर्थ होता है ना ये आपका ग्रुप यानी समूह होता है, तो ऑप्शन बी ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए G20 का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका ग्रुप ऑफ 20 होता है, और ये जो आपका दुनिया की जो है ना 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यानी 19 देश और एक आपका यूरोपीय संघ का जो है ना एक आपका अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कि आपका वैश्विक आर्थिक स्थिरता, इसके अलावा विकासशील देशों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर जो है ना ये आपका जो वो चर्चा करता है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा भी गया था कि 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ना ये दक्षिण अफ्रीका के जो है जोहान्सबर्ग में जो है आपका आयोजित किया गया था, और ये जो आपका आयोजन है ना ये आपका 22-23 नवंबर 2025 को जो आपका किया गया था, और कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 20वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि PYKK का जो है ना ये आपका फुल फॉर्म जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि PYKK का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पाइका को जो है ना ये आपका भारत सरकार का जो है एक कार्यक्रम था जिसे आपका 2008-9 में जो है ना ये ग्रामीण युवाओं में जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है ना इस मतलब कि अभियान को जो आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कि करेक्शन कर लीजिएगा। पूछा ये गया था ना कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापट 2025 जो है ना भारत किसके बीच जो आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जापट जो आपका मतलब कि एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और ये जो आपका जापट है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है रूस और बेलारूस के मध्य जो है ना ये आपका एक आयोजित एक आपका संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास था, और इसमें जो है ना भारत, चीन, कजाकिस्तान सहित कई अन्य देश भी जो है ना इसमें जो आपका भाग लिए थे। तो भारत के साथ आपका पूछा गया था, तो रूस ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका जापद जो मतलब कि आपका जो ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है ना ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 10 से 16 सितंबर 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और इस दल में जो है ना ये आपका 57 सैनिक भारतीय थल सेना जो ये आपके शामिल हुए थे। इसके अलावा 7 वायुसेना और 1 नौसेना जो है ना ये आपके शामिल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 7 मई 2025 को जो है ना 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका नाम आपका ऑपरेशन अभ्यास था, ये जो आपका किसके द्वारा जो है ना ये आपका समन्वित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 की भारत के नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका कोड जो नेम था ना ये आपका ऑपरेशन अभ्यास था, और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो है आपका आयोजित किया गया था, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के द्वारा जो है ना ये आपका समन्वित किया गया था। तो समन्वित किया गया था ये पूछा गया था, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपका आतंकवादी हमले और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के लिए जो है ना ये आपका नागरिक सुरक्षा और तैयारी का परीक्षण करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की जो है ना परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है ना ये आपका 11 होता है। तो ये परमाणु संख्या जो होता है ना 11, ये आपका सोडियम तत्व का होता है। तो ऑप्शन बी सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम का अगर आपसे सिंबल पूछा जाए तो ये आपका Na होता है। अब देखिए आपका एटॉमिक नंबर से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप 1 से 30 तक जो है ना एटॉमिक नंबर जो वो एक बार जरूर देख लीजिए। जैसे कि आपका पहला जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका हाइड्रोजन का होता है, दूसरा आपका हीलियम का, तीसरा आपका लिथियम का, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका 5 जो होता है ये आपका बोरोन का होता है, 6th आपका कार्बन का, 7th आपका नाइट्रोजन का, 8th जो होता है ना ये आपका ऑक्सीजन का होता है, 9th आपका फ्लोरीन होता है। आप इसका साथ में सिंबल भी देखते चलिएगा। 10 जो होता है ये आपका नियॉन का होता है, 11th आपका सोडियम जो कि आपका पूछा गया था, 12th आपका मैग्नीशियम का होता है, 13 आपका एल्यूमिनियम का होता है, 14th आपका ये सिलिकॉन का होता है, इसके अलावा 15th आपका फॉस्फोरस का होता है, 16 आपका जो वो सल्फर का होता है, 17th आपका क्लोरीन का होता है, 18th आर्गन का होता है, 19th आपका जो है पोटेशियम का होता है, 20 आपका कैल्शियम का होता है, 21 जो परमाणु क्रमांक है ना ये आपका स्कैंडियम का होता है, 22 टाइटेनियम का होता है, 23 आपका वेनेडियम का होता है, 24 आपका क्रोमियम का होता है, 25 मैंगनीज का होता है, 26 जो है ना आपका आयरन का होता है, 27 कोबाल्ट का होता है, 28 आपका निकेल का होता है, 29 जो ये आपका कॉपर यानी तांबा का होता है, और 30 जो है ना ये आपका जिंक का होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्वीडन के जो है पॉल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी मोंडो डुप्लांटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लॉरियस अवार्ड से जो है ना ये 7वीं बार जो है यहाँ से आपका प्रश्न जो वो रिपीट हुआ है। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम में आप देख लीजिएगा, जैसे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो विजेता है ना ये आपके मोंडो डुप्लांटिस रहे हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपका सिमोन बाइल्स को जो वो दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका रेबेका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके जियांग युआन को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका टॉम पिटकॉक को दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है ना आपका किक फॉर लाइफ को आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड ये आपका राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में भारत के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड यानी CPCB द्वारा जो है ना नई जो आपका ब्लू कैटेगरी बनाए जाने के कारण जो आपका चर्चा में रहा है ना ब्लू वाशिंग, ये जो आपका किससे संबंधित है ये आपका पूछा गया था। यानी ब्लू वाशिंग जो आपका किससे संबंधित है ये पूछा गया था। तो देखिए ब्लू श्रेणी के लिए जो आपका ये आपका है ना ये आपका ES गतिविधियों के एक उप समूह के भाग के रूप में जो है ये आपका पेश किया गया है। जैसे कि आपका खाद बनाना हो गया, या इसके अलावा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा ना कि जो आपका ब्लू वाशिंग जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका प्रदूषणकारी उद्योगों को जो है ना कम प्रदूषणकारी या फिर स्वच्छ उद्योग के लेवल के अंतर्गत जो है ना ये आपका वर्गीकृत करके उन्हें पर्यावरण के अनुकूल दिखाने की प्रथा से जो है ना ये आपका जो वो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका एक प्रदूषणकारी उद्योग आपका दिया गया था। तो प्रदूषणकारी उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ में जो है ना जो आपका एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है ना ये आपका क्या दर्शाता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ और समय कक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है ना ये आपका वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है, यानी आपका जो है डिस्प्लेसमेंट को जो वो दर्शाता है। और यदि आपका वेग जो है ना ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक है तो विस्थापन भी जो आपका धनात्मक होता है, और यदि आपका वेग ऋणात्मक होगा ना यानी निगेटिव होगा
होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा ना ये आपका निगेटिव ही होगा। तो ये आपका मतलब कि वेग समय ग्राफ जो आपका क्षेत्रफल होता है ना उसमें आपका एरिया जो ये आपका क्या दर्शाता है, तो आपका विस्थापन को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे स्पीड टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल जो है ना ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी को आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज एन ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन के परमाणु में जो है ना ये आपका कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि न्यूट्रॉन आपको कैसे निकाला जाता है। तो आपका जो द्रव्यमान संख्या होता है ना और इसमें आपका परमाणु संख्या को जो ये आपका माइनस जो वो कर दिया जाता है। तो देखिए आपका जो द्रव्यमान संख्या होता है ऑक्सीजन का ये कितना होता है, तो आपका 16 होता है। और 16 और एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर ये आपका 8 होता है। तो 16 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, तो हमारा 8 जो आपका निकल कर आएगा। यानी ऑक्सीजन के परमाणु में आपके 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी 8 न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया से जो है ना ये आपका सोडियम क्लोराइड और जल जो ये आपका बनता है। और ये जो आपका कौन सी अभिक्रिया है ना ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक अम्ल क्षार उदासीकरण अभिक्रिया है जिसमें आपका जो HCl है ये आपका अम्ल है और NaOH जो है ना ये आपका एक बेस यानी क्षार है। और आपस में अभिक्रिया करके जो आपका लवण यानी NaCl और वाटर जो आपका बनाते हैं। और इस रासायनिक समीकरण को भी जो आप देख सकते हैं यानी केमिकल इक्वेशन को भी आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है आपका NaCl और H2O बन रहा है। यानी आपका जो है क्या बन रहा है, तो आपका एक तो लवण बन रहा है और एक आपका जो वो जल बन रहा है। और ऐसी अभिक्रिया को जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपका कहा जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार जो है ना एक दूसरे के गुणों को जो है ये आपका न्यूट्रलाइज यानी निष्क्रिय जो आपका कर देते हैं। हालांकि बच्चे ने बताया कि ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिया गया था, मतलब कि उन्होंने बताया ना, मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ। हाँ, नीतीश कुमार मेघानी ने बताया था कि इसमें सर साबुनीकरण या फिर सेपोनिफिकेशन जो आपका दिया गया था, इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ये आपका अभिक्रिया जो है वसा या तेल के साथ होता है ना तो इसे आपका जो है सेपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण जो है आपका कहा जाता है, जिससे आपका साबुन और जो आपका ग्लिसरॉल जो है ना ये आपका बनता है। तो अगर आपसे वसा या तेल के बारे में अगर पूछा गया होगा ना तब आपका सेपोनिफिकेशन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यदि वायु में ध्वनि की जो चाल है ना ये 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में ध्वनि की जो चाल में है ना ये क्या परिवर्तन होगा। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की चाल जो है ना ये माध्यम के गुणों पर आपका निर्भर करता है। और जल में कण वायु की तुलना में जो है ना ये आपके अधिक सघन और पास पास होते हैं, जिससे आपका ध्वनि तरंगे जो होती है ना ये आपका तेजी से जो वो संचारित होती है। और वायु में ध्वनि की जो चाल है ना ये आपका दिया गया 346 मीटर पर सेकेंड। और जल में ध्वनि की जो चाल होता है ना ये आपका लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। हालांकि आपका 1480 ही शायद कुछ होता है, लेकिन लगभग यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ 1500 मीटर पर सेकेंड जो है ये आपका लगभग जो है आपका दर्शाता है कि जल में आपका ध्वनि की जो चाल है ना ये वायु की तुलना में जो है ये आपका 4.28 गुना जो है आपका अधिक होता है। इसलिए आपका जब मतलब ध्वनि की चाल में जल में जाती है ना, यानी आपका जब ध्वनि वायु से जल में जाता है ना तो उसकी जो चाल होता है ये आपका काफी जो है आपका बढ़ जाता है। तो यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि ध्वनि की चाल जो है ना जब आपका जल में ध्वनि की चाल में आपका क्या परिवर्तन होता है, तो ये आपका काफी अधिक जो है ना ये आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक अणु आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना ये सबसे अधिक होता है। जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना ये आपका सॉलिड यानी ठोस में आपका सबसे ज्यादा होता है। और लोहे की छड़ जो है आपका मतलब कि लोहे की जो छड़ है ना ये आपका ठोस अवस्था में होती है और इसमें आपका कण जो है ना बहुत आसपास होते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। तो लोहे की छड़ ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आयरन रॉड आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ये किस में होता है, तो आपका गैस में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मेंडल ने अनुवांशिकता के अपने प्रयोग में जो है ना मटर के पौधे का उपयोग किया, जहाँ पे स्मॉल टी जो है ना ये आपका अवस्था में आपका रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण जो है आपका क्यों दिखाई देता है। यानी स्मॉल टी की जो अवस्था है ना ये आपका मतलब कि अप्रभावी जो ये आपका क्यों दिखाई दे रहा था, इसका कारण जो आपका पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव ने आनुवंशिकता के जो है ना अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को उपयोग किया था, जहाँ पर जो आपका स्मॉल टी जो है ना
ये आपका अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षण जो है ना इसलिए आपके दिखाई दे रहे थे क्योंकि इन पौधे में जो है ना ये आपका डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण को दबाने के लिए जो है कोई भी प्रभावी एलील आपका जो वो मौजूद नहीं था। इसके अलावा अगर कैपिटल टी के बारे में पूछा जाए तो प्रभावी लक्षण जो आपका दिखाई देता था। इसके अलावा कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ना ये आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी जो ये आपका दब जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर दोनों ही स्मॉल टी के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका क्या है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो होगा ना कि आपका क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए जो है ना कोई प्रभावी एलील जो है आपका उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आया था कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को जो है ना अपने सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका नाम आप क्या कहते हो आपका CMS-03 है, इसको जो है ना कहाँ से जो आपका लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर से भी आपका करंट अफेयर जो वो मतलब कि नवंबर से भी आपका करंट अफेयर जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CMS-03 जिसे आपका GSAT-7R सैटेलाइट भी कहा जाता है, और ये जो आपका इसरो ने जो है ना श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ना ये आपका किस रॉकेट से आपका लॉन्च किया गया है इसको, तो ये आपका LBM-3 M5 रॉकेट के द्वारा जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। और खास तौर पर जो है ना ये भारतीय नौसेना की संचार क्षमता बढ़ाने के लिए जो है इस उपग्रह को जो आपका डिजाइन किया गया है। और इस उपग्रह की अगर विशेषता की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका भारत से जो है ना जियो सिंक्रोनमस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में जो आपका लॉन्च होने वाला जो है ना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। और इसका जो लगभग है ना ये कितना है, तो आपका 4410 किलोग्राम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका कहां से लॉन्च किया गया था, तो आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने आनुवंशिक प्रयोग में जो है ना निम्नलिखित में से किस लक्षण को जो है ना ये आपका डिसाइड यानी चयनित जो है आपका नहीं किया था। तो देखिए जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है ना, आप मेंडल के मटर के पौधे वाला जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ से हर शिफ्ट में आपका प्रश्न बन रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो है ना मटर के पौधे की 7 स्पष्ट और विपरीत लक्षणों को जो है ना ये आपका चुना था। और इसमें आपका कौन कौन शामिल था, तो देखिए आपका बीजों की आकृति जो है वो शामिल थी, बीजों का रंग शामिल था, फूलों का रंग शामिल था, फूलों की स्थिति शामिल थी, फूलों का आकार शामिल था। इसके अलावा मतलब कि फली का रंग शामिल था और पौधे की ऊंचाई शामिल था। लेकिन एक ऑप्शन आपका दिया गया था लीफ शेप यानी पत्तियों के आकार को जो है ना मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो आपका शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये जो आपका लक्षण जो है ना स्पष्ट रूप से जो है ये विपरीत रूपों में आसानी से जो आपका विभाजित नहीं होता था। तो इसमें आपका पूछा गया था किसको शामिल नहीं किया था, तो आपका लीफ शेप यानी पत्तियों के आकार को जो है ना ये आपका शामिल यानी चयन जो आपका नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए यदि दोनों द्रव्यमान M1 और M2 जो है ना ये आपका आधा कर दिए जाए और उनके बीच की दूरी या फिर त्रिज्या को जो है ना ये भी आपका आधा कर दिया जाए, तो आपका आकर्षण बल जो है ना यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है ये आपका इसमें क्या परिवर्तन होगा। जहाँ पे हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। F इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका Gm1 इंटू M2/r² जो होता है ना ये आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का होता है, जिसमें आपका दोनों द्रव्यमान को अगर आधा कर दिया जाना तो आपका आधा करोगे तो क्या होगा, तो 1/4 आ जाएगा। वहीं आपका रेडियस को भी अगर आपका आधा कर दिया जाए तो r²/4 जो है आपका निकल कर आएगा। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, तो 1/4 आपका कट जाएगा। ठीक है, जब आप r²/4 करोगे तो 1/4 कट जाएगा ना। फिर आपका जो F न्यू आएगा ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F फोल्ड मतलब ओल्ड आएगा। तो यानी आपका जो है ना आकर्षण बल में जो है आपका कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से इथेनॉल के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि ये जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है और इसे पीने की शराब के रूप में भी जो है ना ये आपका उपयोग किया जाता है। तो ये वाला जो कथन था ना एथेनॉल के बारे में, ये आपका सही कथन जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता था कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना निश्चित रूप से जो है आपका क्या होना चाहिए, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना, तो देखिए कार्बनिक यौगिक की जो है सबसे मौलिक जो पहचान है ना कि उनमें आपका कार्बन जो है आपका अवश्य होता है, और अन्य तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन भी आपका हो सकते हैं, लेकिन ये आपका नहीं भी हो सकते, ये आपका मतलब कि उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कार्बन का होना यह आपका जो वो आवश्यक माना जाता है, और कार्बन के बिना कोई यौगिक जो है ना ये आपका कार्बनिक जो है आपका नहीं कहलाता है। यानी आपका कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से आपका क्या होना चाहिए, तो कम से कम जो है ना एक कार्बन परमाणु जो है ये आपका अवश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में भी जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था। यदि एक कुली जो है ना अपनी समान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है ना ये आपका क्या होगा, यानी वर्क जो होगा ना ये आपका क्या होगा। तो देखिए मैं आपको वर्क का फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, क्या होता है F इक्वल टू जो है ना F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, जहाँ पर आपका जो है मतलब कि बल ऊपर की ओर लगता है तो सामान का भार संभालने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी क्षैतिज दिशा में होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है। यानी जब आपका मतलब कि एंगल ही आपका 0 हो गया, यानी कोण ही आपका 0 हो गया, तो वर्क भी आपका क्या होगा, तो आपका 0 होगा। हालांकि आपका भौतिक में ही आपका मतलब कि कुली जो आपका थक जाता है, लेकिन भौतिकी के अनुसार जो है ना ये आपका यांत्रिक कार्य जो है ये आपका शून्य जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी 0 वर्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर जो है ना पाइप डालकर जो है जल जो है आपका बाहर निकाला जाता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका ट्यूबवेल यानी नलकूप जो आपका दिया गया था। तो देखिए नलकूप जो है ना सिंचाई का वह साधन है जिसमें आपका ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल को जो है ना निकालने के लिए लोहे या फिर पीवीसी के पाइप जमीन के अंदर जो है ना ये आपका गहराई तक जो है आपके डाले जाते हैं, और इसके बाद पंप की सहायता से जो है ना जल के खेतों तक जो है आपका पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका ट्यूबवेल यानी नलकूप आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी नलकूप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इन विच सेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट्स आर ऑयल स्टार्च एंड प्रोटीन्स स्टोर्ड, यानी तेल, स्टार्च और प्रोटीन का जो संचय है ना यानी स्टोरेज जो है पौधे की कोशिका के किस अंगक में होता है, जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एक ऑप्शन में जो है ना आपका ल्यूकोप्लास्ट जो आपका दिया गया था। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना आपका रंगहीन प्लास्टिड होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है ना ये भोजन का स्टोर करना यानी भोजन का जो है आपका संचय करना होता है। इसलिए आपका तेल, स्टार्च और प्रोटीन तीनों ही का जो संचय है ना ये आपका ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि जब 10 kg की जो है ना किसी वस्तु पर आपका बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल कार्य कर रहा है, तो उस पर वस्तु का जो एक्सेलरेशन है ना यानी त्वरण जो है आपका क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल होता क्या है। तो देखिए संतुलित बल का अर्थ ये होता है ना कि वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का जो परिणाम है ना यानी नेट फोर्स जो है ये आपका 0 होता है। और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो आपका F इक्वल टू जो है ना ये आपका ma होता है, और यदि आपका F 0 है तो आपका जब F ही 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन भी आपका जो वो मतलब कि 0 हो जाएगा, यानी वस्तु की चाल में जो है ना ये आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गतिमान है तो समान वेग में जो आपका चलता रहेगा, और वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg होने पर भी जो है ना ये आपका उत्तर जो है आपका नहीं बदलता है। यानी आपका मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा ये आपका क्या होगा, तो आपका 0 होगा। तो ऑप्शन सी 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मांस यानी मीट के उत्पादन के लिए जो है ना निम्नलिखित में से किस प्रकार के पक्षी का पालन या फिर संरक्षण जो है ना ये आपका किया जाता है, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन में जो है ना आपका ब्रॉयलर जो आपका दिया गया था। तो देखिए ब्रॉयलर जो है ना ये आपका मुर्गियों की वह नस्ल या फिर श्रेणी है जिसे आपका तेजी से जो आपका बढ़ने और अधिक मांस उत्पादन के लिए जो है ना ये आपका पाला जाता है। तो ऑप्शन सी ब्रॉयलर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मध्य जो है ना मुख्य अंतर जो है ये किसके कारण होता है। जहाँ पे हूबहू जी आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो है ना ये आपका राइबोसोम जो है आपका जुड़ा होता है, जिस कारण इसकी जो सतह होती है ना ये आपका खुरदरी जो है आपका दिखाई देती है। और यही जो राइबोसोम होता है ना ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी जो है आपका करता है। इसके अलावा इसके विपरीत अगर बात कर ले तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है ना ये आपका राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए आपका चिकना दिखाई देता है। और ये जो आपका लिपिड संश्लेषण और आपका डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण आदि कार्य भी जो है ना ये आपका करता है। यानी आपका मतलब इसमें जो बीच का जो मुख्य अंतर है ना ये आपका राइबोसोम की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के कारण होता है। तो राइबोसोम ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जो है ना आपका 5वें संस्करण की जो आपका जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम आपका क्या है तो आपका ले प्रोज है, इसमें जो आपका भाग जो वो आपका ले रहा है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ले प्रोज की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और ये जो आपका मतलब कि अभ्यास है ना ये आपका फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान, क्वाड देश और अन्य हिंद प्रशांत देश जैसे कि आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी देशों की जो नौसेना है ना ये आपका भाग लेती है। और लॉ पेरोस का जो आपका मतलब कि उद्देश्य है ना ये समुद्री शिक्षा और अंतर संचालन को जो आपका बढ़ाना है। और 2025 में आपका ये 5वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 16 से 24 जनवरी तक जो है ना ये आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो है मलक्का और सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और इस ला पेरोस जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना इसमें भारतीय नौसेना के जो है ना आईएनएस मुंबई ने जो आपका हिस्सा लिया था। तो आईएनएस मुंबई आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आईएनएस मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रिएटेड मसल यानी रेखित पेशी के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहाँ पे एक कथन आपका दिया गया था बेलनाकार नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता ये आपका दिया गया था। इसके अलावा इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रेखित पेशियां जो है ना ये आपका वे पेशियां होती है जिन पर मानव का जो है ना ये आपका स्वैच्छिक नियंत्रण जो है आपका होता है। और इनका जो उपयोग है ना ये आपका चलने फिरने, उठाने, लिखने जैसी इच्छानुसार होने वाली क्रियाओं में जो है ना इस मतलब कि इनका उपयोग जो आपका किया जाता है। यानी रेखित पेशी के बारे में आपका जो कथन सही दिया गया था ना कि ऐच्छिक क्रियाओं को जो आपका नियंत्रित करती है, ये आपका सही कथन दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु पर आने वाली किरण जो है ना ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल होता है ना, तो प्रतिबिंब के बारे में आपका कौन सा कथन जो है ना यानी क्या जो ये आपका सही होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तल लेंस की विशेषता आपका ये होता है ना कि जब उस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें पड़ती है ना तो वे जो आपका लेंस से गुजरने के बाद जो है ना ये आपका फोकस पर जाकर जो है एक बिंदु पर जो आपका मिल जाता है। और इसी कारण उत्तर लेंस को जो है ना मतलब कि उत्तर लेंस को जो है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस जो आपका कहा जाता है। यानी इसका जो आपका प्रतिबिंब के बारे में आपका क्या सही बताता है, तो किरण आपका फोकस ऐप पर जो है ना एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए आपका इसे अभिसारी लेंस जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब उत्तल लेंस को यानी कन्वेक्स लेंस के सामने जो है ना कोई वस्तु को फोकस यानी ऐप पर रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद जो किरणें है ना ये कैसी निकलती है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि वस्तु फोकस आपका एफ पर रखा जाता है ना आपका कन्वेक्स लेंस में, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें जो है ना ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपका निकलती है। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है ना ये आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर जो आपका बनता है। यानी आपका जो अपवर्तन के बाद किरणें जो है आपका कैसे निकलेगी, तो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी यानी आपका पैरेलल निकलेगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि समान लंबाई के दो तारों में जो है ना समान विद्युत धारा यानी सेम करंट प्रवाहित किया जाए और दोनों के प्रतिरोध जो है ना आपका अलग अलग सेट हो, तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जूल के ऊष्मा का नियम आपने पढ़ा ही होगा। H इक्वल टू क्या होता है, तो आपका I स्क्वायर RT जो है ना ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका ये होता है, जहाँ पे I आपका करंट होता है, R आपका जो है मतलब कि प्रतिरोध होता है और ये आपका R जो है आपका अलग अलग
अलग है। टी आपका जो वो समय यानी सेम जो आपका माना गया है, तो एच जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसलिए जिस तार का प्रतिरोध अधिक होगा ना, उसमें आपका उतना ऊष्मा भी जो है ना ये आपका अधिक होगा। अगर आपका मतलब कि प्रतिरोध कम होगा तो जो उत्पन्न ऊष्मा भी है ना ये आपका कम होगा। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया था कि अधिक प्रतिरोध वाले तार में आपका क्या होगा, तो अधिक ऊष्मा जो है आपका उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि समान पदार्थ यानी सेम मटेरियल से बने दो तारों में जो है ना किस तार का जो प्रतिरोध है ये आपका सबसे कम होगा। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। जहाँ पर आपका रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल आपका लेंथ हो गया, ए आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। जब आपका सेम मटेरियल से बने दो तारों में जो है ना तार का प्रतिरोध आपका सबसे कम होगा, तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका छोटा और मोटा तार होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस विभेदित जीव में जो है ना अपने शरीर भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है। जहाँ पे आपका सौर पुनर्जनन के द्वारा आपका शायद पूछा गया होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लेनेरिया और हाइड्रा जो है ना एक आपका विभेदित बहुकोशिकीय जीव है, जिनमें आपका रीजनरेशन यानी पुनर्जनन की जो अत्यधिक क्षमता जो है ना ये आपका देखने को मिलता है। और इसके शरीर का प्रत्येक टुकड़ा जो है ना विकसित होकर पूरा नया जीव जो है आपका बना सकता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑकर, यानी निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से जो है ना विभेदीकरण यानी कंप्लीट जो डिफरेंशिएशन है ना ये किस प्रक्रिया में होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन यानी पूर्ण रूप से विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है ना ये आपका सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन में होता है। तो कोशिका विभेदन अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो कोशिका विभेदन। आप खो खो विश्व कप 2025 में जो है ना भारतीय पुरुष टीम ने जो है फाइनल में किस टीम को जो आपका हराया है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खो खो विश्व कप 2025 में जो है ना भारत ने फाइनल में जो है ये आपका नेपाल की टीम को जो है वो आपका हराया है। और पुरुष और महिलाओं दोनों में ही जो है ना ये आपका नेपाल देश को जो आपका हराया गया है। जिसमें आपका पुरुष टीम की बात कर ले तो देखिए पुरुष टीम ने जो है ना नेपाल को 54-36 से जो आपका हराया है, जबकि महिला टीम ने जो है ना